खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नियमों को ताक में रखकर खड़ा कर दिया अवैध भवन, ग्रीन पर्दा हटते ही उठे कई सवाल, मस्जिद जैसा दिख रहा है भवन। चल्दू गांव में हाईटेंशन लाइन गिरने से युवक की मौत, जेसीबी टक्कर से हुआ बड़ा हादसा। मनासा पुलिस ने 6 क्विंटल डोडा चूरा से भरा ट्रक पकड़ा है, एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार। महंगाई के विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस, किया प्रदर्शन, दुकानदारों से की चर्चा। सोमनाथ स्वाभिमानी यात्रा के लिए 23 श्रद्धालु रवाना, विधायक और नपा अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी। सीबीएन की बड़ी कार्रवाई, 39 किलो 250 ग्राम प्रतिबंधित गोलियां जब्त, नशा करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। एमपी बोर्ड की द्वितीय परीक्षा शुरू, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देकर बढ़ाया उत्साह। गांधी भवन में डॉक्टर हर्डीकर की मनाई गई जयंती, सेवादल प्रभारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। होटल में पति को प्रेमिका के साथ देखकर भड़की पत्नी, परिजनों ने मचाया हंगामा, पति की जमकर पिटाई। नियमों को ताक में रखकर शहर के मुख्य मार्ग पर एक अवैध ताबूत खड़ा हो गया। पहले यह ग्रीन पर्दे की आड़ में निर्माण कार्य चला और अब पर्दा हटा तो मस्जिद की तरह एक भवन बना दिया गया। एमओएस का उल्लंघन होने के बाद भी यह निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है। नियमों को ताक में रखकर शहर के मुख्य मार्ग पर एक अवैध ताबूत खड़ा हो गया। पहले यह ग्रीन पर्दे की आड़ में निर्माण कार्य चल रहा था और अब पर्दा हटा तो मस्जिद की तरह एक भवन बना दिया गया है। एमओएस का उल्लंघन होने के बाद भी यह निर्माण कार्य एमओएस उल्लंघन के नगरपालिका ने कई नोटिस थमाए, लेकिन निर्माणकर्ता को कोई आंच नहीं आई। पहले हरे पर्दे की आड़ में निर्माण कार्य किया और अब जब पर्दा हटा तो मस्जिद की तरह निर्माण सामने आया। बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि एमओएस का खुला उल्लंघन होने के बाद भी यह निर्माण कैसे चलता रहा। शहर के बीचों बीच यह निर्माण अवैध तरीके से इस तरह से हुआ कि न कर्मचारियों ने ध्यान दिया, न ही अधिकारियों ने कार्रवाई की, बस नोटिस थमाकर इतिश्री कर ली। बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि मस्जिद नुमा बन रहे इस भवन के निर्माण की अनुमति की शर्तों का पालन क्यों नहीं कराया गया। सड़क के पास पार्किंग तक की जगह नहीं छोड़ी गई। पूरे मामले में नीमच कलेक्टर को शिकायत की गई, जिस पर जल्द ही कार्रवाई होने वाली है और नगरपालिका के उन अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है जिन्होंने आंख मूंदकर अवैध निर्माण जारी रखा। नीमच जिले के चल्दू गांव में गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। जेसीबी की टक्कर से टूटा हाई टेंशन बिजली तार छत पर काम कर रहे एक व्यक्ति पर गिर पड़ा, जिससे करंट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नीमच जिले के चल्दू गांव में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 40 वर्षीय अशोक कलाल की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अशोक अपने घर की छत पर चद्दर साफ कर रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक जेसीबी का ऊपरी हिस्सा हाई टेंशन बिजली लाइन से टकरा गया, जिससे तार टूटकर सीधे अशोक पर गिर पड़ा। हादसे के समय उनका बेटा भी पास में मौजूद था। बेटे ने बताया कि पिता ने उसे नली ठीक करने के लिए कहा था, तभी अचानक तेज आवाज हुई और हादसा हो गया। करंट के डर से लोग तुरंत पास नहीं पहुंच सके। परिजन गंभीर हालत में अशोक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जेसीबी चालक की तलाश शुरू कर दी है। मनासा पुलिस ने त्रिनेत्र अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 क्विंटल 1 किलो डोडा चूरा से भरा ट्रैक्टर ट्राली जब्त किया। वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी सत्यनारायण धाकर को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। मनासा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 क्विंटल 1 किलो डोडा चूरा से भरा ट्रैक्टर ट्राली जब्त किया है। यह कार्रवाई देशव्यापी अभियान त्रिनेत्र के तहत की गई है। वाहन चेकिंग के दौरान कंजारडा मार्ग पर बिना नंबर के जॉन डियर ट्रैक्टर को रोका गया, जिसे आरोपी सत्यनारायण धाकर चला रहा था। तलाशी में ट्राली के अंदर 30 कट्टों में भरा मादक पदार्थ मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 22 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस अधीक्षक नीमच राजेश व्यास के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। पुलिस अब डोडाचूड़ा के स्रोत व सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है। कार्रवाई में थाना मनासा और कंजारडा पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महंगाई और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के बढ़े दामों के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरी। सिलेंडर को माला पहनाकर जताया विरोध। छोटे व्यापारियों से संवाद कर सरकार की नीतियों को घेरा। व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में करीब 993 रुपये की बढ़ोतरी के विरोध में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर को माला पहनाकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जनसंवाद अभियान में कांग्रेस नेताओं ने होटल संचालकों, ठेला व्यापारियों और छोटे दुकानदारों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। व्यापारियों ने बताया कि गैस की बढ़ती कीमतों से कारोबार चलना मुश्किल हो रहा है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण भाईती ने कहा कि महंगाई से आमजन और छोटे व्यापारी परेशान है। कांग्रेस लगातार जनता के बीच जाकर उनकी आवाज उठाएगी। उन्होंने बताया कि जनसंवाद अभियान आगे भी जारी रहेगा और 9 मई को नीमच सिटी तथा 11 मई को भगाना क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नीमच में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को लेकर भक्तिमय माहौल देखने को मिला। विधायक दिलीप सिंह परिहार और नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने 23 तीर्थ यात्रियों का पुष्प मालाओं से स्वागत कर हरी झंडी दिखाते हुए सोमनाथ दर्शन यात्रा के लिए रवाना किया। नीमच संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन जोधपुर में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मध्य प्रदेश की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 49,250 प्रतिबंधित मन प्रभावी गोलियां जब्त की। नीमच मंदसौर और प्रिवेंटिव टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मध्य प्रदेश की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 39,250 प्रतिबंधित मन प्रभावी गोलियां जब्त की हैं। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार नीमच मंदसौर और प्रिवेंटिंग टीम की संयुक्त कार्रवाई में इंद्राणी स्वीट्स के पास लोहावट पीलवा क्षेत्र में से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोका गया। तलाशी के दौरान उनके पास 29,250 अल्प्राजोलाम और 10,000 ट्रामाडोल टैबलेट्स बरामद हुई। सूचना के आधार पर टीम ने पहले तो निगरानी रखकर दोनों आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि वे अवैध रूप से इन दवाओं की सप्लाई करने जा रहे थे। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। नीमच टुडे सटीक और सच्ची खबरों का साथी। अब आप नीमच टुडे की खबरें देख सकेंगे टीवी पर भी। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिजियाना केबल के चैनल नंबर 91 पर देखें नीमच की हर खबर नीमच टुडे पर। बने रहिए नीमच टुडे के साथ, देखते रहिए डिजियाना केबल पर। खबरों के लिए संपर्क करें 9826887578। कनेक्शन के लिए संपर्क करें 7970000105। मध्य प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं बोर्ड में असफल रहे विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का एक और अवसर दिया है। द्वितीय परीक्षा 7 मई से शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने का संदेश दिया।
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम इस वर्ष बेहतर रहे, लेकिन कुछ विद्यार्थी सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसे विद्यार्थियों को एक और अवसर देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा द्वितीय परीक्षा आयोजित की जा रही है, जो 7 मई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह परीक्षा छात्रों के लिए अपने भविष्य को सुधारने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मविश्वास और मेहनत के साथ परीक्षा देने की अपील की। अधिकारियों ने भी परीक्षार्थियों को सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करने का संदेश दिया है। यह द्वितीय परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए राहत लेकर आई है जो मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे। सभी छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि इस साल एमपी बोर्ड की परीक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम बीते 16 वर्षों में सबसे बेहतर रहा है। इसी प्रकार 10वीं के परीक्षा परिणाम भी अच्छे रहे, लेकिन कुछ परीक्षार्थी सफल नहीं हो सके। ऐसे बच्चों के लिए मध्य प्रदेश सरकार सेकंड परीक्षा कराने जा रही है। द्वितीय परीक्षा या अवसर की शुरुआत 7 मई से हो रही। ऐसे बच्चे जिनको पहली परीक्षा में कोई कठिनाई आई है, उनको लिए दूसरा अवसर, अर्थात 1 साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा होना, ये वाकई एक बड़ा मौका भी है। इसलिए आज के इस दौर में हम तो उस दौर में से निकले हैं जब साल में केवल 1 बार परीक्षा होती थी और किसी कारण से आप उसमें अनुत्तीर्ण हो गए, रह गए, छूट गए, बीमार हो गए तो फिर अगले साल पे जाती थी। लेकिन अब समय बदला है, आज दोबारा मौका मिलता है। इसलिए ऐसे बच्चे जिनको किसी कारण से पहले अटेम्प्ट में दिक्कत आ रही, उनको 7 मई से होने वाली परीक्षा के लिए मेरी अपनी ओर से अग्रिम शुभकामना है। आप सभी के लिए केवल ये परीक्षा नहीं है, आप केवल छात्र नहीं है, भविष्य की धरोहर है। इसलिए आप सबके प्रति, आपके सपनों की मेहनत के लिए मैं आपका, आपके परिवार का और शिक्षकों का, सबका जो विश्वास आप में है, उस विश्वास को बनाए रखने की जवाबदारी भी आप ही की है। मैं समझता हूँ कि कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती, परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आते, इससे मन थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अपने सपने कभी रुकते नहीं, वह बस सही मौके का इंतज़ार करते हैं, और यह वही मौका है। मैं हर विद्यार्थी से कह रहा हूँ, एक परिणाम आपके पूरे भविष्य की कहानी तय नहीं कर सकता है। प्रदेश सरकार की ओर से भी यह अवसर इसी दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। यह योजना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के सपनों को फिर से उड़ान देने का संकल्प है। यह उन बच्चों की उम्मीद को भी नई किरण देने का काम है जो 10वीं या 12वीं परीक्षा में किसी कारणवश अनुत्तीर्ण हो गए या नहीं दे पाए परीक्षा। द्वितीय परीक्षा विद्यार्थियों के लिए एक नई शुरुआत है, एक ऐसा मौका है जहां आप सभी अपनी मेहनत को फिर से सही साबित कर सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को पुनः खड़ा कर सकते हैं, अपने लक्ष्य के और करीब जा सकते हैं। वही अब प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं 12वीं की बोर्ड की द्वितीय परीक्षा 7 मई से प्रारंभ हो रही है। ये नया इतिहास बन रहा है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से पूरे देश के लिए ये अवसर उपलब्ध हो रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश अग्रणी उन राज्यों में से है जो ये अवसर हमारे सभी विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं में देने जा रहा है। अभिभावकों और शिक्षकों से भी मेरा विनम्र निवेदन है, इस समय बच्चों के साथ खड़े रहे। किसी कारण से पिछली परीक्षा में वो जो पीछे रह गए, उनको आगे बढ़ने का, उनके मन को समझने का, उनको सपोर्ट करने का मौका है। आइए हम सब मिलकर के उनके अंदर पुनः विश्वास भरें, उनको नई ऊर्जा दें। हर विद्यार्थी में अपार क्षमता होती, अगर ज़रूरत है तो केवल उसे पहचानने की, उसे संवारने की, उसे सही दिशा देने की। याद रखिए, ये परीक्षा अंक सुधारने का नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को फिर से मजबूत करने का अवसर है। अंत में मैं आप सभी को परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामना देता हूँ। आप
प्रदेश का भविष्य है और आप सफल होकर अपने सपनों को साकार करें, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। आप सभी को उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। आगे बढ़ें, सफल हो और अपने जीवन में नई ऊंचाइयां छुए। मंजिल आपका इंतजार कर रही है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। नीमच के गांधी भवन में कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर एन.एस. हार्डिकर की 138वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की और नए प्रभारियों को नियुक्ति पत्र देकर संगठन मजबूत बनाने का संकल्प लिया। जन्म जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? आज हमारे डॉक्टर एन.एस. हार्डिकर जी की जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म 1890 में हुआ था और उन्होंने जब स्थापना की थी हमारी सेवा दल की, तो दिसंबर 1923 को उन्होंने स्थापना की थी। स्थापना के बाद में उनको एक अच्छा वो योगदान मिला था, सेवा दल को चलाया। उसके 2 साल बाद ही बीजेपी ने आरएसएस की स्थापना कर दी। उसकी हमारी सेवा दल टक्कर पे चला, लेकिन सेवा दल अच्छी चली थी, बहुत बढ़िया चली और अभी चलाते आ रहे हैं, कर रहे हैं हम काम। और एक मात्र ये स्वतंत्रता सेनानी भी हार्डिकर जी थे उस समय, जिस समय ये स्थापना की थी सेवा दल की। और हम सेवा दल को बहुत आगे ले जाएंगे। आज क्या कार्यक्रम रहा? आज हमारे हार्डिकर जी की जन्म जयंती बनाई गई। जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया और जो हमारे पदाधिकारी नए हमने नियुक्त किए उनको भी हमने लेटर दिए और आगे और सेवा दल को और आगे बढ़ाएंगे। आगे से आगे अच्छा काम करेंगे। आपका नाम? गजेंद्र यादव, कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष नीमच। मंदसौर शहर के नाटा चौराहा स्थित समता पैलेस होटल में उस समय हंगामा हो गया जब एक पत्नी ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद परिजनों के साथ मिलकर जमकर मारपीट की और घटना का वीडियो वायरल हो गया। मंदसौर शहर के नाहटा चौराहा स्थित समता पैलेस होटल में उस समय हंगामा हो गया जब एक पत्नी ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। शामगढ़ निवासी 50 वर्षीय जुल्फिकार अली अपनी 38 वर्षीय प्रेमिका के साथ होटल में ठहरा हुआ था। रात करीब 11 बजे पत्नी अपने भाई और भाभी के साथ वहां पहुंची और कमरे का दरवाजा खुलते ही विवाद बढ़ गया। गुस्साई पत्नी ने पति और प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी। वहीं परिजनों ने भी मारपीट की। प्रेमिका को सीढ़ियों से नीचे तक घसीटने की घटना भी सामने आई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को थाने ले गई। बाद में दोनों पक्षों को छोड़ दिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यह थी आज दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नियमों को ताक में रखकर खड़ा कर दिया अवैध भवन। ग्रीन पर्दा हटते ही उठे कई सवाल। मस्जिद जैसा दिख रहा है भवन। चल्दू गांव में हाई टेंशन लाइन गिरने से युवक की मौत। जेसीबी टक्कर से हुआ बड़ा हादसा। मनासा पुलिस ने 6 क्विंटल डोडा चूरा से भरा ट्रक पकड़ा है। एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार। महंगाई के विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस। किया प्रदर्शन। दुकानदारों से की चर्चा। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के लिए 23 श्रद्धालु रवाना। विधायक और नपा अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी। सीबीएन की बड़ी कार्रवाई। 39 किलो 250 ग्राम प्रतिबंधित गोलियां जब्त। नशा करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार।
एमपी बोर्ड की द्वितीय परीक्षा शुरू, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देकर बढ़ाया उत्साह। गांधी भवन में डॉक्टर हर्डीकर की मनाई गई जयंती, सेवादल प्रभारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। होटल में पति को प्रेमिका के साथ देखकर भड़की पत्नी, परिजनों ने मचाया हंगामा, पति की जमकर पिटाई।